हेलो गाइस। आप लोगों का सभी का स्वागत है और एक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के वीडियो में। हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। मैंने पहले ही मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे ट्रिक्स आपको बता दिए। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्क्वायर्स ऑफ 1 to 1000। ओके, दैट मीन्स 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर आज मैं कैसे निकालना है बताऊँगा आपको। ओके, चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। पहली बात, 1 से 25 तक के स्क्वायर आप लोगों को आना चाहिए। ओके, हम लोग तो छोटे छोटे जब थे तब भी 20 तक हम लोगों को आता था। उसके साथ और 5 आपको याद करने होंगे। आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। ओके, और आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। पहले जिन लोगों को ये चीज़ नहीं आता प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोग ये प्रिपेयर कर पाए। ओके, ले लिया। चलिए, अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद है तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को 1000 तक के स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, पहले शुरू करते हैं द फर्स्ट ट्रिक दैट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द स्क्वायर्स फ्रॉम 25 to 50 एनी नंबर। ओके, दैट मीन्स 25 से लेकर 50 के बीच में जो भी नंबर है उसका स्क्वायर आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। मैं 3 दिखा दूंगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे बहुत सारे नंबर से उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और रैंडम नंबर लेकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 25 से लेकर 50, याद रखिएगा कि 25 के लेकर 50 तक के स्क्वायर को निकालने के समय हम लोग 50 को एज ए रेफरेंस वैल्यू मान के चलते हैं। ओके, दैट मीन्स रेफरेंस वैल्यू क्या है ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। 49 का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। ओके, 49 50 से कितना दूर है? 1 दूर है, राइट। इस 1 का स्क्वायर निकालिए, कितना होगा? 1, और उस 1 को आप 2 डिजिट में लिखिए। 01, राइट। नाउ दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस वैल्यू, राइट। दैट मीन्स रेफरेंस वैल्यू का मतलब है जिस नंबर से हम लोग घटाएंगे और बढ़ाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यहाँ पर घटाना चल रहा है। ओके, मैंने क्या किया, 50 से 1 घटाने के बाद हम लोगों को 49 मिल रहा है। जो मैंने घटाने के बाद मुझे मिल रहा है उसका मैंने स्क्वायर किया, राइट। नाउ अब क्या करेंगे? अब याद रखिएगा, जब मैं बोल रहा हूँ 25 से लेकर 50 तक के बीच के नंबर का स्क्वायर मुझे निकालना है, तब जितना मैंने 50 से घटा के 49 मुझे मिला है उतना ही मुझे 25 से भी घटाना पड़ेगा। ओके, 50 से 1 घटाने के बाद मुझे 49 मिला है। 25 से भी मुझे 1 घटाना पड़ेगा। 24। दैट इज़ योर आंसर। आप लोग कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। नाउ और थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए। 48 के बारे में मैं अगर बात करूँ, 48 50 से कितना दूर है? 2 दूर है, राइट। इस 2 का स्क्वायर कीजिए, 04। क्लियर। नाउ मैंने 50 से 2 घटाने के बाद मुझे 48 मिला। मैं 25 से भी 2 घटा दूंगा, 23 आ जाएगा। दिस इज़ माई आंसर। क्लियर। सिमिलरली 47 के समय 47 50 से कितना घटाने के बाद मुझे 47 मिलता है? 3 का स्क्वायर कीजिए, कर दीजिए, 9 आएगा। अब 25 से भी 3 घटा दीजिए, 22 आएगा। दिस इज़ योर आंसर। सिमिलरली अगर मैं 42 का बात करूँ, 42 50 से कितना दूर है? 8। मुझे 50 से 8 घटाने के बाद ही मुझे 42 मिलेगा। 25 से भी मैं 8 घटा दूंगा, 17 इज़ माई 1000 डिजिट इज़ 1 एंड 100 डिजिट इज़ 7। और मैं 50 से 8 घटाने के बाद मुझे 42 मिल रहा था। 8 का स्क्वायर। ओके, क्लियर। नाउ एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि मुझे
जितना घटाने के बाद 50 से जितना घटाने के बाद मुझे मेरा नंबर मिल रहा है, मैं उसको स्क्वायर कर रहा हूँ, राइट, और स्क्वायर वैल्यू को 2 डिजिट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो नाउ क्या हो अगर जितना घटाने के बाद मुझे मेरा नंबर मिल रहा है 50 से, उतना उसका स्क्वायर करने के बाद मेरा एक 3 डिजिट नंबर आया, तब क्या होगा? हाँ, तब क्या होगा? चलिए देख लेते हैं क्या दिक्कत है। सो 36, 50 से 36 कितना दूर है? 14 दूर है, राइट। सो 14 का मैंने अगर स्क्वायर किया कितना आएगा? 196 आएगा। सो नाउ क्या करूँगा, बहुत ध्यान से देखना। हाँ, सो पहले मैं 96 को लिख दूंगा, एक को कैरी पकड़ लूँगा, ओके। नाउ उसके बाद तो द रिमेनिंग प्रोसेस इज सेम। सो 25 से मैं 14 को घटा दूंगा, सो मुझे मेरा क्या रह जाएगा? 11 रह जाएगा। सो 11 रहा और यहाँ पे ऑलरेडी 1 कैरी था, सो 11 प्लस 1 12, 1296 इज़ माई आंसर, ओके। सो दैट इज़ द आइडिया। सो मैं ये 3 आप लोगों को सो चलिए कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है। सो 32 का स्क्वायर, 50 से 32 कितना दूर है? 50 से 32 18 दूर है। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। सो 24 को मैंने लिख दिया और 3 को कैरी पकड़ लिया, ओके। नाउ 25 से 18 घटा दूंगा, क्या रह जाएगा? 7 रह जाएगा। 7 से 3 को अगर मैंने एडिशन कर दिया 10 आएगा, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं 27 के बारे में बात करूँ, सो 27 50 से कितना दूर है? 23 दूर है। सो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 5 to 9। सो 29 को मैंने पकड़ लिया, 5 को कैरी दे दिया, ओके। सो नाउ 25 से मुझे 23 घटाना पड़ेगा, 2 रह जाएगा। 2 से 5 को अगर मैं एडिशन कर दूँ तो 7 to 9 आएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं 33 स्क्वायर का बात करूँ, सो 33 50 से कितना दूर है? 17 दूर है। सो 17 का मैंने अगर स्क्वायर किया कितना आएगा? 289 आएगा। 89 को मैंने लिख दिया, 2 को कैरी पकड़ लिया। अब 25 से मुझे 17 घटाना पड़ेगा, राइट। तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 को मैंने अगर 2 से एडिशन किया तो 10 आएगा, ओके। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट टू डिराइव एनी स्क्वायर इन बिटवीन 25 to 50, राइट। अब मैं आशा रखूँगा कि आप लोग कर पाएंगे। अब आपका होमवर्क है कि 25 से लेकर 50 के बीच में और 5 नंबर आप अपने मर्ज़ी से निकालेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे, ओके। बहुत मज़ा आएगा, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू विल डू इन केस ऑफ 50 to 75, ओके। सो चलिए क्या दिक्कत है ये भी देख लेते हैं। सो 50 to 75 के केस में रेफरेंस वैल्यू मेरा फिर से 50 आएगा, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई रेफरेंस वैल्यू मेंशन नहीं किया। सो 50 से 51 कितना दूर है? 1 दूर है। सो मुझे नियम के अनुसार क्या करना पड़ेगा? 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सो मैंने किया, राइट। अब क्या करूँगा? अब क्या मैं फिर से 25 से 1 घटाऊँगा? नहीं ना, वेरी गुड। सो 25 से मैं 1 नहीं घटाऊँगा, इंस्टेड मैं 25 से 1 को जोड़ दूँगा। सो 25 प्लस 1 कितना आएगा? 26। दैट इज़ योर आंसर, ओके। सो फंडा समझ में आया कि 25 से लेकर जब मैं 50 का बात करूँगा, सो जो नंबर का स्क्वायर मुझे निकालने के लिए बोला गया है उसको 50 से सब्सट्रैक्ट करूँगा, ओके। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर मिलेगा उस नंबर का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, ओके। उस स्क्वायर को मुझे 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा, ओके। उस 2 डिजिट के बाद का जो 2 डिजिट होगा वो मुझे निकालने के लिए जितना नंबर घटाने के बाद 50 से मुझे मेरा नंबर मिला है उतना को मैं 25 से घटा दूंगा, ओके। एंड यही वाला स्टेप 50 से लेकर 75 में डिफरेंट होता है। यहाँ पर हम लोग 25 के साथ वो वाला नंबर एडिशन करते हैं, ओके। क्लियर? सो और भी क्लियर हो जाएगा जब आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेंगे। सो 52 50 से कितना दूर है? 4 दूर है। सो 52 50 से 2 दूर है। सो 2 का स्क्वायर मैंने किया तो कितना आएगा? 4 आएगा। सो नाउ 25 से भी मैं 2 जोड़ दूंगा, सो 27 आएगा, राइट। 67 का बात की जाए, सो वो 50 से कितना दूर है? 17 दूर है। 17 का स्क्वायर कितना होता है?
289 होता है, 2 मैंने कैरी पकड़ लिया। नाउ अब मैं क्या करूँगा, 25 से भी 17 जोड़ दूंगा। सो 35 42 42 42 प्लस 2 4 4 4 8 9। ओके, नाउ 69 50 से कितना दूर है, 19 दूर है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। सो 3 मैंने कैरी पकड़ लिया। नाउ 25 से मैं 19 को जोड़ दूंगा, कितना आएगा 44। 44 से फिर से 3 जोड़ दूंगा क्योंकि 3 मेरा कैरी था। सो मेरा नंबर मुझे मिल जाएगा। ओके, नाउ 72 का स्क्वायर मुझे निकालना है, बहुत ध्यान से। सो 50 से मैंने अगर 72 से अगर मैंने 50 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 22 आएगा। सो 22 का मैंने अगर स्क्वायर किया कितना आएगा, 484। सो 4 मैंने कैरी पकड़ा। सो नाउ मैं 25 से 22 को ऐड कर दूंगा, राइट। सो कितना आएगा 47। 47 के साथ 4 जोड़ दूंगा, कितना आएगा 51। ओके, सिमिलरली अगर मैंने 57 के देखा तो कितना आएगा 57। 57 50 से कितना दूर है, 7 दूर है। सो 7 का मैंने स्क्वायर कर दिया 49। नाउ 25 से मैंने 7 को जोड़ दिया, कितना आएगा 32। दैट इज़ द आंसर। सिमिलरली 55। इस बारे केस में मैं और एक ट्रिक आपको दिखा देना चाहूँगा। मान लीजिए आपके यूनिट डिजिट में 2 नंबर है, जिस दोनों नंबर का सम 10 आता है। ओके, फॉर एग्जांपल 55। उसके बाद जो 10th डिजिट है, उस 10th डिजिट में 2 नंबर सेम होता है। ओके, ये वाला मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे कर सकते हैं। 5 का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, 25 आया, और 4 को उसके बाद वाले नंबर से गुना कर दिया, सो 20। दैट इज़ माई आंसर। सिमिलरली अगर मैं इस बारे में बात करूँ, सो 55 का स्क्वायर, सो 5 कितना होता है 25, और 5 के अगले वाले नंबर, एक तो मतलब बाद वाले नंबर 6 से अगर मैंने 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कितना आएगा 30। ओके, सो ऐसा चीज़ आप लोग इन सब में भी कर सकते हैं। 57 53। इसका कहने का मतलब है कि यूनिट डिजिट में अगर आप लोगों को 2 नंबर दिया जाए, उन दोनों का एडिशन 10 होता है, और 10th डिजिट का अगर जो डिजिट है वो सेम होता है, तो आप लोग एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7 3 21, 5 को उसके बाद वाले नंबर से गुना कर दे 30। सो 3021 इज़ योर आंसर। ओके, सिमिलरली आप ये वाला की चीज़ और सारे बारे में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 25 की बात करूँ, 5 5 25, 2 को उसके बाद वाले नंबर से गुना कर दीजिए, 6 6 25 आया। सो दैट इज़ द आइडिया। ओके, सो मैं ये दोनों आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं आशा रखूँगा ये दोनों भी आप लोग कर लेंगे। नाउ व्हाट विल बी इन केस ऑफ 75 to 100। ओके, सो यहाँ पर मैं रेफरेंस वैल्यू लूँगा 100 को। ओके, हर समय 50 से लेकर तो सब अगर चल गया तो सब कुछ हो जाता है लाइफ में, राइट। तो कुछ तो अलग तो होगा ही होगा। सो याद रखिएगा, जब मैं 25 से लेकर 50 तक की बात कर रहा हूँ, रेफरेंस वैल्यू 50 होगा। 50 के लेकर 75 की बात कर रहा हूँ, रेफरेंस वैल्यू फिर से 50 होगा। बट डिफरेंस होगा कि 50 से जितना घटाने के बाद मुझे मेरा नंबर, जिसका स्क्वायर मुझे निकालने के लिए बोला गया है, वो मिल रहा है, उसको मैं 25 से घटाऊँगा। इन केस ऑफ 25 to 50 एंड इन केस ऑफ 50 to 75, 50 से जितना नंबर और जोड़ने के बाद, 50 में जितना नंबर जोड़ने के बाद मुझे मेरा नंबर मिल रहा है, वो नंबर को मैं 25 से भी जोड़ दूंगा। ओके, दैट इज़ द डिफरेंस। नाउ 75 से लेकर 100 तक की जब बात होगी, तब मैं 100 को रेफरेंस वैल्यू पकड़ूंगा। ओके, सो अगर मैंने 100 से 99 में पहुंचना चाहा, तो 100 से मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। सो मैं उस 1 का स्क्वायर किया, सो 01 आया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, 75 से माइनस कर दूँगा, क्या करूँगा। सो यहाँ पर याद रखिएगा, दैट इज़ फॉर नंबर्स इन बिटवीन 75 to 100, दैट इज़ जितना नंबर घटाने के बाद 100 से आप लोगों को आपका नंबर मिल रहा है, उस नंबर से, इसका मतलब यहाँ पे 99 से
वो वाला नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, जो मैंने यहाँ पे किया 98। ओके, सिमिलरली 98 का स्क्वायर, 100 से 98 कितना दूर है? 2 दूर है, 2 का मैंने स्क्वायर किया 04 आया, राइट। एक बार 2 को 98 से भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सो 96 आएगा। सो दैट इज़ योर आंसर। ओके, सिमिलरली 97 की अगर मैंने बात की, सो 97 100 से कितना दूर है? 3 दूर है, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, सो 97 से भी 3 घटा दो 94 आ जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। सिमिलरली 83 का मैंने बात किया, सो 83 100 से कितना दूर है? 17 दूर है, सो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 2 मैंने कैरी पकड़ लिया। अब 83 से मुझे 17 घटाना पड़ेगा, उसके बाद जो आएगा उससे मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा और अंत में रिजल्ट आएगा 68। ओके, सिमिलरली 91, 82, 88, 78, 77, 87 सब इस चीज़ में ही ऐसा ही कुछ आएगा। ओके, सिमिलरली 91 का भी देख लीजिए, वो 100 से 9 दूर है, सो 81 9 का स्क्वायर। अब मुझे 91 से भी 9 घटा देना पड़ेगा 82। ओके, सो मैं ये वाला आप लोगों के लिए छोड़ जा रहा हूँ, 82 वाला, 88 वाला, 78 वाला, 77 वाला, 87 वाला। आप मेरे एक्सप्लेनेशन से ये वाला आंसर को मिला लीजिएगा, उसके बाद आप खुद से भी 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, सो आप लोगों का भी बन जाएगा। ओके, सो मैं इस सब चीज़ को छोड़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि अदरवाइज द वीडियो विल बी टू बिग, ओके, और टू लार्ज, राइट। सो चलिए देख लेते हैं अब 3 डिजिट में क्या करेंगे। ये वाला थोड़ा अलग है, इसके लिए थोड़ा ध्यान से। ओके, सो देखिए, मान लीजिए 495 मुझे दिया गया है और बोला गया है इसका स्क्वायर निकालो। ओके, सो पहले याद रखिएगा, मुझे 495 को ऐसे कुछ नंबर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा जो नंबर के अंत में 0 है। ओके, दैट मीन्स 495 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 500 में, कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। और इस कन्वर्शन के लिए मुझे क्या चाहिए? 5 चाहिए। सो मैं 495 को 5 से जोड़ दूंगा। ओके, कितना आएगा? 500 आएगा, राइट। सो जितना मैंने जोड़ा 495 से, मैं उतना ही सॉरी, 1 मिनट रुक जाइए। सो जितना मैंने जोड़ा मैं 495 से उतना ही माइनस भी कर दूंगा। सो कितना आएगा? 490। ओके, नाउ जो चीज़ मैंने जोड़ा उसका मैं स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दूँगा। ओके, क्लियर? इतना तक क्लियर है? अब बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, मैं यहाँ पे 100 और 10 इससे मल्टीप्लाई डिवीज़न करूँगा। ओके, सो अगर मैंने 100 से डिवीज़न किया, सो मैं 25 को पूरा का पूरा इस साइड ले जा सकता हूँ बिना कुछ कैरी पकड़े। ओके, पर अगर मैंने इसको 10 से डिवीज़न किया, सो मैं 25 को पूरा ले नहीं आ पाऊँगा। ओके, दैट मीन्स मैं 5 को डायरेक्ट ले आ सकता हूँ, बट 2 को मुझे एज ए कैरी ले आना पड़ेगा। ओके, कहने का मतलब है 0 मैंने काटा। ओके, सो मैंने 100 को लेके काटा, सो 5 9 45, सो 4 इज़ कैरी, सो 245 एक 0 होगा, बेरी के उस पार 25 है, राइट। सो एज मैंने यहाँ पे 0 दोनों यूज़ किया, सो मैं 25 को डायरेक्ट ले आ सकता हूँ। ओके, सो मेरा आंसर ये हो जाएगा। ओके, एज आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 10 से इस चीज़ नहीं कर सकता, ज़रूर कर सकता हूँ। सो 10 से अगर मैंने किया, सो 5 9 ये वाला आएगा। सो मैं यहाँ पे 25 को पूरा बेड़ी के उस पार ले नहीं जा सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से इसका एडिशन। दैट इज़ वाई वी हैव गेट दिस वन। क्लियर? सो अगर 725 की बात की जाए, अब ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला था? 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आपका 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर पूरा क्लियर है,
सो आप लोग इसको डायरेक्ट 25 से भी घटा सकते हैं, ओके। अदरवाइज आपको 5 से घटाना पड़ेगा, एंड एज ए रिजल्ट यू विल गेट टू वैल्यूज, वन इज 730, 720। इसका मतलब आप लोगों को 72 से 73 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन बहुत बढ़ जाएगा, राइट। पर अगर आपका 25 तक के स्क्वायर क्लियर है तो आप लोग डायरेक्ट 25 घटा सकते हैं, ओके। क्योंकि रूल ए है कि मुझे इस नंबर को ऐसा कोई नंबर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसके अंत में ज़ीरो है। सो मैं इसको 730 भी लिख सकता हूँ और मैं 700 भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी, राइट। सो मैं इसको 700 लिखूँगा। सो 25 घटा दिया 700 और 25 इसमें जोड़ दिया 750, और मैं 25 घटाया जोड़ा, सो 25 का मुझे स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा 625 होता है, ओके। सो मैं 100 से डिवीजन करूँगा, सो 0 0 कट गया। नाउ 7 5 सा 35, 3 कैरी 7 7 49 52, राइट। सो मैंने दोनों ज़ीरो यूज़ किया। सो यहाँ पे तो 3 है, इसका मतलब क्या, मैं 25 पूरा का पूरा ले आ सकता हूँ बेरी के उस पार, पर 6 को मुझे एज ए कैरी ले आना पड़ेगा। दैट इज़ वाई 5 to 5 6 to 5 विल बी माई आंसर, ओके। ये देख लीजिए, इसका साथ इसका एडिशन करके ही मुझे यहाँ पर ले आना पड़ा, ओके। सो और एक देख लीजिए 329। सो 329 को मैं चाहूँ तो 300 बना सकता हूँ। मैंने अभी आप लोगों को स्क्वायर निकालना सिखा दिया है। सो 300 लिख दिया, और 29 से 329 का एडिशन करने के बाद 358 आता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 29 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। सो 29 50 से कितना दूर है, 21 दूर है। सो 41 4 इज़ माई कैरी, राइट। नाउ मैं 25 से क्या करूँगा, 21 को घटा दूंगा, सो 4 आएगा। सो 4 + 4 841, दैट इज़ माई स्क्वायर वैल्यू। नाउ मैंने 100 से डिवीजन किया, सो 3 × 358 ये वाला नंबर आया। सो मैंने एज 100 से डिवीजन किया, सो मैं दो नंबर एज इट इज़ ले आ सकता हूँ, पर ये दोनों को मुझे एडिशन करके ले आना पड़ेगा, राइट। सो 41, 8 + 4 12, और एज 12, दैट मीन्स यहाँ पे फिर से एक कैरी हो गया। सो 801, so 108241 will be my answer, and that is it, right? How it is easy it is, right? So 495 को भी देखिए। सो 495 को मैं 500 and 490 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ ना, शाबाश। नाउ उस 5 का मैंने स्क्वायर कर दिया, 25 आया। नाउ यहाँ पर मैं चालाकी से 10 से, ये वाला तो मैंने आप लोगों को समझ एक्सप्लेन कर ही दिया है। सो 873 को देखिए। सो 873 900 से कितना दूर है, 27 है। सो मैंने इससे 27 एडिशन कर दिया और इससे 27 घटा भी दिया, राइट। सो 27 का मुझे यहाँ पे स्क्वायर लिखना पड़ेगा 729, ओके। नाउ मैं 100 से डिवीजन कर दूंगा, कर दिया, राइट। नाउ 9 का तो मल्टीप्लिकेशन होगा। एज मैं यहाँ पे 2 0 लिया, सो मैं 29 को एज इट इज़ लिख सकता हूँ, बट 7 को मुझे एज ए कैरी लिखना पड़ेगा, राइट। सो लिख दिया और मेरा ये आंसर आ गया। सो ये था आप लोगों का 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर को निकालने का रूल, ओके। मेथड्स फॉर 3 डिजिट आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। याद रखिएगा, पहला स्टेप है उस नंबर को ऐसे नंबर पे कन्वर्ट करना जिसके अंत में ज़ीरो लगा है, ओके। और जो वाले नंबर को एडिशन और सब्ट्रैक्ट करके आप लोगों को वो वाला नंबर मिला है, उस वाले नंबर को फिर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर आपने एडिशन किया है पहले तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, अगर आपने पहले सब्ट्रैक्ट किया है तो आप एडिशन कीजिए। इससे आप लोगों का दो नंबर आएगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो वाले नंबर आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन किया उसका स्क्वायर दीजिए, ओके। नाउ इन दोनों से आप लोग 100 भी घटा सकते हैं, 10 भी घटा सकते हैं। अगर आपने 10 घटाया है सो आप बेरी के इस पार से एक नंबर को सही सलामत ले जा सकते हैं, और वो नंबर यूनिट डिजिट वाला नंबर ही होगा, ओके। और
दूसरे नंबर को आपको एज ए कैरी ले जाना पड़ेगा। और अगर आपने 100 से घटाया तो आप 2 नंबर को पूरा ले जा सकते हैं। ओके, दैट इज़ द केस इन केस ऑफ योर मेथड फॉर 3 डिजिट। एंड 25 से लेकर 50 तक के लिए 50 को रेफरेंस वैल्यू मान लो, और उसके बाद जो नंबर को आपको स्क्वायर निकालने के लिए बोला गया है, 50 से जितना नंबर घटाने के बाद आपको वो नंबर मिल रहा है उस वाले नंबर का स्क्वायर निकाल दो। ओके, उसके बाद जो नंबर घटाने के बाद 50 से आपका वो वाला नंबर आ रहा है, दैट पर्टिकुलर नंबर को आप 25 से भी घटा दो। ओके, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 50 से लेकर 100 तक के समय पे आप लोगों को जितना नंबर जोड़ने के बाद 50 में आपका डिज़ायर्ड नंबर आ रहा है उतना नंबर आप 25 से भी जोड़ दो। इससे आपका 100 डिजिट एंड 1000 डिजिट आ जाएगा। उसके बाद यूनिट एंड टेंस डिजिट के लिए जितना नंबर आपने जोड़ा उसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके, एंड सिमिलरली 75 से लेकर 100 तक के लिए 100 को रेफरेंस वैल्यू पकड़ो, और 100 से जितना घटाने के बाद आप लोगों का उस पर्टिकुलर नंबर आ रहा है उस पर्टिकुलर नंबर से उतना घटा दो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर 95 है सो 100 से 5 घटाने के बाद 95 आ रहा है, 5 का स्क्वायर निकाला 25 आया, और 95 से भी 5 घटा दिया 9, दिस विल बी योर आंसर। और आप लोग 95 इस वाले मल्टीप्लिकेशन को ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 5 5 ज़ा 25, नाउ 9 को उसके बाद वाले नंबर से इंटू कर दो 90, ये भी कर सकते हैं। बोथ आर you can do. Okay, so I hope this video will be helpful for you. Thank you.